हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सेल्फ लव जर्नी की ये जो सीरीज चला रहे हैं इसको हम फिर से शुरू करते हैं और आज है डे नंबर 15। इससे पहले जितने भी स्टेप्स थे हमने सेल्फ लव जर्नी को जो हमने शुरू किया था, किस तरह से करना है, क्या टॉपिक है, क्या है, सब कुछ को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और इसके साथ एक बात तो पक्की है कि जो भी बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था अब तक कि खुद से प्यार करना क्या होता है, करना चाहिए या नहीं चाहिए, करने से क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें, और किस तरह से करें, खुद से प्यार करना ज़रूरी भी क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। और आज हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, जिसके बिना हमारी सेल्फ लव की जो जर्नी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं पूरी हो सकती है। और वो क्या है? अपने पेनफुल पास्ट मेमोरीज़ को रिलीज़ करना। जब तक आप अपने पेनफुल इन पास्ट मेमोरीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो सकते हैं। अपने आप को जानते न जानते हुए तकलीफ़ देते रहेंगे, और अगर आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं तो फिर आप खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। मेरे साथ उसने बहुत बुरा किया है, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। उस इंसान पे मैंने भरोसा किया था लेकिन वो मेरे भरोसे के ही लायक नहीं निकला। और ऐसी न जाने कितनी बातें, कितनी सिचुएशन, कितने लोग, न जाने और क्या क्या, जिसको आपने कब से अपने मन में उसको इस तरह से रखा हुआ है कि अगर आप अपने उस टाइम को अगर आप फिर से रिकॉल करो, अगर फिर से आप याद करने की कोशिश करो तो जैसे मानो अभी की बात है। आप एकदम साफ साफ उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं उस बात को, उस पेन को, है ना? ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी अपने मन में जो संदूक है उस संदूक में बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे के सारे पेनफुल सिचुएशन को, लोगों को, इमोशंस को, वो हर रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से रखा है कि जब जब याद आएगा तब तब मैं इस संदूक से अपने उस पेन को निकालूंगा, खुद को और ज़्यादा तकलीफ दूंगा और फिर से इसको उसी संदूक में रखूंगा। और ये सारी उम्र का है। आप देखिएगा, बहुत ही बड़े बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन अगर आप उनको कुछ वो बोल रहे हैं तो भी वो अपने उस पेन को फिर से याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। ये जो रिलीज़ ना करना होता है किसी भी चीज़ को, अगर आप अपने बॉडी से रिलीज़ नहीं करते हैं तो क्या वो आपको पेन नहीं देता है? देता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप अपने मेमोरीज से उन सारे दर्द को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप तो अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। तो जो इंसान अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहा है वो खुद से प्यार कैसे कर सकता है? तो हमें इस सारी की सारी बातों को रिलीज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 1, फॉरगिवनेस प्रेयर। माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। लेकिन क्यों मैम? जब मैंने कोई गलत किया ही नहीं, जब मेरी कोई गलती थी ही नहीं, तो फिर मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? बात सही है, लेकिन बात ये है ना कि जब आप किसी से माफ़ी मांगते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को छोटा कर रहे हो या आपकी गलती है। आप अगर माफ़ी मांग रहे हो तो आप उस चैप्टर को, उस वो जो बात, वो जो फ्लो चल रही थी, वो जो पेन चल रहा था, आप उसको वहीं पर ख़त्म करते हो और अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर को फिर से शुरू करते हो। माफ़ी मांगना कभी भी अपने आप को छोटा करना नहीं होता है। माफ़ी मांगना मतलब अपने आप को फिर से आप बड़ा ही कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो। और मुझे अपने मन में, अपने ज़मीर में, अपने वजूद में किसी भी जो अब मेरी ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस इंसान को मैंने नहीं रखा है, तो फिर उन पेनफुल मेमोरीज़ को मैं ढो ढो के क्यों आगे बढ़ूँ? और इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन बात यह है कि क्या आपको हमेशा उसके सामने जाकर ही माफ़ी मांगनी है अगर ये सिचुएशन ना हो, या फिर सामने वाले को ये लगे कि अच्छा देखा, उसकी गलती थी इसलिए उसने मुझसे माफ़ी मांगी? आपको तो ये नहीं करना है ना। आपको नए कोई मेमोरीज तो क्रिएट नहीं करने हैं ना। तो सबसे पहले जब भी आपके पास वक्त हो, रात का हो, अपने आप को शांत करो, या जो भी टाइम है, आप हर रोज़ उनसे, जो भी इंसान है उस पर्सन से माफ़ी मांग लो। भाई, मैंने जो गलती की है, जिसके कारण अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हुई है, तुमको चोट पहुंची है, तुमको दुख हुआ है, उसके लिए मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। और तुमने मुझे जो भी गलत किया है, मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया है, जो भी पेन दिया है, जो भी तकलीफ़ दी है, मैं उन सब कुछ के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने आप को भी जानते ना जानते हुए भी जितनी भी पास्ट मेमोरीज थी, जितने भी पेनफुल मेमोरीज थी, जो कुछ भी था जिसके कारण अब तक ये सब कुछ मुझे याद था और मैं अपने आप को याद कर करके उसको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, और उन सब कुछ के लिए मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ और मैं खुद को माफ़ करती भी हूँ। छोटी सी प्रेयर है, बहुत छोटी, लेकिन क्या ये एक दिन में होगा? जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बिल्कुल भी नहीं, एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आप जब हर रोज़ इस प्रेयर को कर रहे हैं, हर रोज़ धीरे धीरे, वन बाय वन, या फिर जिसने आपके साथ गलत किया, जो भी मेमोरीज है उसके साथ जो भी सर्कमस्टेंसेस थे और जो जिनको आपको लगता है कि ये सब उस वक्त में मेरे साथ गलत किया है, वन बाय वन आप हर रोज़ इसको प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखिए, आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो, अपने मन से पेनफुल मेमोरीज को रिलीज़ कर रहे हो, तो आपको हर रोज़ करना होगा। आप कुछ टाइम के बाद, आप पहले 7 दिन कीजिए, आप देखिएगा कि आपका मन बहुत हल्का हो गया है। वो जो बातें थी वो अब आपको याद नहीं आ रही, वो जो मेमोरीज थी वो आपको अब परेशान नहीं कर रही हैं, अब आप बहुत रिलैक्स हो गए हो। उसके सेकेंड वीक में आप शायद 2 दिन के बाद फिर से कीजिए, 3 दिन के बाद फिर से कीजिए, और धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि महीने में एक बार आप फिर से वही फॉरगिवनेस प्रेयर को कर रहे हैं और आपके मन से वो सब कुछ निकल गया है। आपको लग रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? और मैं कह रही हूँ ये पॉसिबल है। खुद से प्यार करने का ये जो अवसर आपको मिला है, ये जो सूझबूझ आपको मिली है, अपने आप को केयर करने की ये जो एक समझ आपको मिली है, यहाँ पर पास्ट मेमोरीज को क्लीन करना, रिलीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए ना, जब आप कहीं जा रहे हो, आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, और उसमें बहुत धूल, मिट्टी, गंदगी, कीचड़, बहुत कुछ लगा है, बहुत इतना डर्टी है कि आप उसके साथ जा नहीं सकते, लेकिन आपको उसी में जाना होगा। आप क्या उसको साफ़ नहीं करोगे पूरी तरह से एकदम छकाझक चकाचक? तभी तो जो राइटिंग है उसका मज़ा कुछ और आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जब आपके मन से जितनी भी पेनफुल मेमोरीज है वो रिलीज़ होती जाएंगी, आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। और याद रखिए, जब आप अपने मन से कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब आप कुछ नए को अपने अंदर आने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप खुशियों से अपने आप को और ज़्यादा भर दे रहे हैं, क्योंकि जो आपको अब तक दर्द दे रहा था वो जब ठीक हो रहा है, इसका मतलब तो आप खुश हो रहे हो ना, और ज़्यादा खुशी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पेनफुल मेमोरीज को आप इस तरह से अपने मन से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कीजिए। और इसके साथ क्या आता है? लेट गो करना। क्या होता है कि जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, हर रोज़ करेंगे, तो फिर करते करते एक टाइम आपको ये लगेगा कि मतलब देखिए, आप फिर से उस चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी मतलब जहाँ पर पानी एकदम जमा हुआ था, जैसे ही आप उसको हिलाएंगे वो फिर से हिलने लगेगा। मतलब क्या है, आपके अंदर फिर से बहुत सारी मेमोरीज फिर से उजागर होंगी और आपको फिर से दर्द हो सकता है। लेकिन लेट गो, जो हुआ वो हो गया, अब इनके साथ मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। आप जब बार बार खुद को इस तरह से लेट गो करोगे, उन चीज़ों को लेट गो करोगे, आपके लिए ये फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत आसान हो जाएगा और अपने आप को हील करना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप इस ज़िंदगी में अपने आप को सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो इन मेमोरीज से खुद को रिलीज़ करना। सबको माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए आप खुद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट खुशी को देते हैं, खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आप ये कर पाएंगे ना, तो फिर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो आप एक तो ऐसे पर्सन बनते जा रहे हैं जो कि एकदम प्यार से भरा हुआ है। और जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेमोरीज को लेट गो कर रहे हैं, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बनते जा रहे हैं। और सेल्फ लव की जर्नी में ये जर्नी आपको करनी ही करनी है। जब तक आप इस जर्नी को नहीं करेंगे, आपकी सेल्फ लव की जो जर्नी है, आपको लगेगा आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और खुद को किसी और के लिए इतने सालों तक तकलीफ देने का मतलब भी क्या है? क्योंकि देखिए, उन बातों को याद करके अपने आप को आप तो तकलीफ ही दे रहे हैं ना। कुछ अच्छी मेमोरी तो निकल नहीं रही है, कुछ आप ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, आप उसी जगह पर थमे हुए हैं। तो जब ऐसी बात है तो प्लीज़ खुद को ग्रो कीजिए,
आगे बढ़िए, सेल्फ लव की जर्नी कर रहे हैं भाई, खुद से प्यार कर रहे हैं। प्यार करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। जब हम प्यार कर रहे हैं तो प्यार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना आप सब कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी। तो अगर तुम्हारे लिए कुछ भी, तो फिर ये बस बातें जो अब आपकी लाइफ में कहीं है ही नहीं, इसको आप निकाल नहीं सकते? ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुद से प्यार करने से बड़ा वरदान भी और कुछ नहीं है। तो फिर चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का जो तरीका है यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।